सेकंड बाद स्टार्ट। राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच तनातनी पुरानी बात है, पर यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्यपाल को खरी खरी सुनाते हुए उसके संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा याद दिलाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से उन सभी राज्यपालों को संबोधित है जो चुनी हुई सरकारों के कामकाज में नाहक बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने करीब सवा साल पहले विधानसभा में 12 विधेयक पारित कराए थे, उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा, पर उन्होंने उसमें से 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और 10 को वापस लौटा दिया। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उन विधेयकों को दोबारा पारित करा लिया गया, मगर राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय अपने पास दबाकर रख लिया। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो उसने राज्यपाल के अधिकारों को रेखांकित करते हुए दोबारा पारित किए गए विधेयकों को मंजूरी देने और मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर उनकी तकनीकी अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया था, मगर राज्यपाल ने उस निर्देश को भी नजरअंदाज कर दिया। वही मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो 2 न्यायाधीशों की पीठ ने उस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे सभी विधेयक उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे जिस दिन उन्हें दोबारा पारित किया गया था। राज्यपाल को तय सीमा के अंदर मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए, मगर उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। न्यायालय की इस सख्त टिप्पणी की वजह स्पष्ट हैं। पिछले कुछ वर्षों में न केवल तमिलनाडु बल्कि उन तमाम राज्यों में जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, राज्यपाल अक्सर मुख्यमंत्री के साथ किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह उलझते देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों में अनेक मौकों पर चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर अप्रिय तकरार देखी जा चुकी है। 5 राज्यों की सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि राज्यपाल उनके विधायी कामकाज में बेवजह अड़ंगा डालते हैं, विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय उन्हें दबाकर बैठ जाते हैं। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को उनके पद की गरिमा और सांविधानिक दायित्वों का ध्यान दिलाया, मगर उनके कामकाज में कोई बदलाव नजर नहीं आया। यह प्रकट है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और जब से इस पद पर सक्रिय राजनीति में रह चुके लोगों को नियुक्त किया जाने लगा है, वे राज्यपाल का दायित्व निभाने के बजाय किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह दलीय
प्रतिबद्धता जाहिर करते देखे जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में यह प्रवृत्ति कुछ अधिक बढ़ी है, जहां भी केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों के कामकाज में सहयोग और उन्हें संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करने तक है, न कि राजनीतिक गतिविधियों में अनाधिकार प्रवेश कर केंद्र की इच्छाओं को पारित करना। सर्वोच्च न्यायालय की उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से कानून का शासन स्थापित करने के दावे खूब बढ़ चढ़कर करती रही है, मगर जमीन पर वे दावे खोखले ही निकालते रहे हैं। अपराध के खिलाफ उनकी कार्रवाई की वास्तविकता यह भी है कि नियम कायदों के उल्लंघन की प्रकृति होती कुछ और है, लेकिन उसे कानूनी दस्तावेजों में किसी और रूप में दर्ज किया जाता है। ऐसे ही एक मामले पर जनसुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस रवैये के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया, जिसमें दीवानी विवादों को फौजदारी मामलों में बदला जा रहा है। अदालत की पीठ ने इसे कानून के शासन का पूरी तरह पतन करार देते हुए कहा कि यह प्रथा गलत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। अदालत की यह टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आए दिन कानून का शासन लागू करने को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, उस पर वास्तव में अमल करने के मामले में पुलिस किस तरह मनमानी करती है और विवादों को कैसा रूप दिया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था के नाम पर की जाने वाली ऐसी मनमानी के बूते क्या किया जा रहा है और क्या दर्शाया जा रहा है। केवल पैसा न लौटाने को क्या ऐसे कानूनी दायरे में रखा जा सकता है जिसे अपराध घोषित कर दिया जाए और उसी मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस पर तल्ख रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज दीवानी मामलों की फौजदारी के मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है। सिर्फ लंबा वक्त लगने की दलील देकर दीवानी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी और आपराधिक कानून लगा दिया जाएगा। सवाल है कि क्या इसी तरह का रवैया अपनाकर राज्य सरकार अपराधों पर काबू पाने का दावा कर रही है। अगर खुद पुलिस महकमे और उसके अधिकारी नियमों को इस तरह ताक पर रख रहे हैं, तो आपराधिक मामलों में उनकी कार्रवाइयों को कितना विश्वसनीय माना जाएगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।